सोहागपुर सतपुड़ा की वादियों में स्थित सिद्ध बाबा धाम पर उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। चमत्कारी जलधारा और अटूट आस्था। महाशिवरात्रि पर लगा भव्य मेला, हजारों भक्तों ने टेका मत्था। सोहागपुर सेमरी हरचंद रिपोर्ट कमल मेहरा। नर्मदापुरम जिले की तहसील सोहागपुर के अंतर्गत सेमरी हरचंद से महज 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतपुड़ा की प्राकृतिक और सुरम्य वादियों के बीच स्थित सिद्ध बाबा धाम इन दिनों शिव भक्ति के केंद्र में है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। धाम की अद्भुत विशेषता, कभी नहीं सूखता कुंड का जल। सिद्ध बाबा धाम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ प्राकृतिक चमत्कार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित भगवान शंकर के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर के ठीक नीचे से एक प्राकृतिक जलधारा प्रवाहित होती है। ये धारा एक छोटे से कुंड का रूप लेती है, जिसका जल वर्ष के 12 महीने निरंतर बना रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड से जितना अधिक जल निकाला जाता है, इसका जलस्तर उतना ही बढ़ता है। मन्नत पूरी होने की अटूट मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिद्ध बाबा धाम में जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से मन्नत मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ साल भर भंडारों का दौर चलता रहता है और दूर दराज से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया गया। व्यापारिक रौनक। मेले में दूर दराज के क्षेत्रों से आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाईं। भक्तों की सेवा। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षेत्र में अनेक स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया गया था, जहां शिव भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत दर्शनीय है। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। सिद्ध बाबा धाम जैसे स्थल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के रहस्यों का संगम है। ऐसे आयोजन न केवल आस्था को जीवित रखते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और मेलों के माध्यम से आपसी मेल मिलाप को भी बढ़ाते हैं। रिपोर्ट कमल मेहरा, संवाददाता, प्रदेश खुलासा। ग्रहों का वितरण हो चुका है, तभी बाबा भोलेनाथ अकेले ही दर्शन करने के लिए निकल पड़ते। इधर काग मुसंडी जी बाबा भोलेनाथ को रोकते हुए कहते हैं श्रद्धालु भक्तजन माता बहने हमारी दुर्गा तत्काल मंच में आए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हेलो, श्री जगदम्बा भजन मंडल सोहागपुर और आपके बाद मंडल तैयार रहे हैं श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा। सोहागपुर के बाद 2 मिनट में नया खेड़ा। अरे आ जाओ ले ना आप प्रसाद। भाई साहब, आप अभी महाशिवरात्रि पे भंडारा करा रहे हैं, तो मेरे को जानकारी देंगे कि आप कितने साल से करा रहे हैं और बताइए पूरा। जय सिद्धनाथ धाम। ये भंडारा हमारे बाबूजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। विगत 14 से 15 वर्ष हो गए हैं। इसी प्रकार से जो शिव भक्त सिद्धनाथ धाम जाते हैं, उनके लिए फल फूल की व्यवस्था हम यहाँ पर भंडारे के रूप में करते हैं, प्रसाद रूप में करते हैं, ताकि जिनका भी उपवास हो व्यवस्थित सुस्वस्थ रहे और भोलेनाथ की हम किसी प्रकार से अपनी तरफ से सेवा कर सकें। अब बोलिए। भोलेनाथ की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे, हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। परिवार और हमारे भाई साहब का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे और भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। बस यथाशक्ति सेवा भावना बनी रहे। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शन कर जा रहे हैं? श्रद्धा से आए और प्रसाद ग्रहण करें, भोलेनाथ में आस्था लगाए रखें और अपने जीवन को धनाए और हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। ओके। आपका परिचय दीजिए। मैं राकेश पटेल, अमरनाथ यात्री का सदस्य हूँ। हमारे साथ विगत 4 वर्ष से अमरनाथ यात्रा की 35 लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और आसपास के सभी गांव के सम्मिलित हुए हैं।
हम प्रथम वर्ष जो हमको सीख मिली अमरनाथ यात्रा से, वहाँ पर ऐसे ऐसे लंगर देखे हमने, हमने सीख लेके वहाँ से आए और वहाँ से हमने एक छोटा सा एक लंगर रखा है। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने फलाल की व्यवस्था रखी है, सभी फरार करके जा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच मंडल अध्यक्ष जी हैं, वो भी यात्री हैं, वो भी कुछ बोलेंगे। बोलिए मालवी जी। जय हो बाबा बर्फानी की सब। इस बार है ना, हम भी जुलाई अगस्त में अमरनाथ यात्रा होती है, उसमें हमारे जाने का सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत बड़ी मात्रा में लंगर लगाते हैं और ऐसे है ना, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अपन अपने घर ब्याह शादी में भी है ना वो चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकते। मिठाई भी है ना 7-8 प्रकार की वहाँ रहती है, वो 56 भोग के प्रकार के रहते हैं। तो हाँ, हम लोग सभी गए तो हमने कहा भाई बड़ा भंडारा है यहाँ, छोटा मोटा शिवरात्रि है, उसके हिसाब से हमने कहा भाई शुरुआत अपन भी करते हैं छोटे रूप से, अगली बार और कोई आइटम बढ़ाएंगे। पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए ये कि अब है ना भगवान के है ना जो फलियार की व्यवस्था है सब है ना पब्लिक के लिए की गई है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी।